सत्य है कमल। क्या भाभी, हाँ इस समय नरसिंह दरबार में मैं आपको बुलाया हूँ। मुझे कुछ कहने से पहले, कुछ सुनाने से पहले, सबसे पहले आप अपने होनहार पति से मिलिए। होनहार पति? पता नहीं उसे आज से 4 दिन पहले रेलवे में चपरासी का नौकरी मिला था। पता नहीं क्या हो गया आपके होनहार पति को। जरा जा करके अपने होनहार पति से मिलिए। पीछे खड़े होकर के इंतजार कर। स्वामी, स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब मैं आपके पास आती थी प्रणाम करने के लिए, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके सभा को चलाते थे। चलाते थे। इस वक्त आप इस जमीन पे खड़े हैं। इस वक्त ना तो आपको सर पे ताज है, ना तो आपको शरीर में रासायनिक पोशाक है। एक भिखारी के रूप में इस दरबार में खड़े हैं। क्या हुआ स्वामी? कुछ तो बोलिए। क्या बताऊं महाराज? हाँ, आज रात्रि में पिता के कक्ष से आवाज पिता का चिल्लाने का मैंने सुना, बचाओ नील, बचाओ नील। जब दौड़ते हुए आज रात में पिता के कक्ष में गया, जैसे मैं कक्ष में पहुंचा, वहां पर किसी ने पिता का हत्या कर दिया था। क्या बाबूजी का हत्या? हाँ महारानी। लेकिन किसने किया? ये मुझे मालूम नहीं है। मैं उस समय अपने पिता के लिए रो रहा था फूट फूट कर। भाभी, ये आपको क्या बताएगा, बल्कि दरअसल में साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बताओ कमल। भाभी, हाँ, जैसे ही पिताजी के कक्ष गया, भैया पिताजी के नजदीक बैठ करके अपने सर पे हाथ रख कर आंख से आंसू गिरा रहे थे। मैंने भैया से कहा, भैया इस हिमाचलपुर साल में ऐसे कौन से पहाड़ गिर गए जो मेरे राम जैसे भाई सर पे हाथ रख करके पिताजी के नजदीक बैठ कर आंख से आंसू गिरा रहे हैं। जानती हो भाभी, भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा, कमल, किसी इंसान ने पिता का हत्या करके यहाँ से भाग गया। भाभी, मैंने भैया से कहा, भैया आप दिन परजागन के बीच घूमते हैं, परजागन के बीच रहते हैं, बताइए किस इंसान किस परजागन से पिताजी का दुश्मनी था? बताइए उस राम का नाम। अगर उसका चिट्टा जमीन में नहीं दबोया तो मेरा नाम कमल रखता। ये तो बात सत्य है कमल। लेकिन भाभी, लेकिन क्या? ये भोजू किसी इंसान का नाम कहने से इनकार चला गया। तो मैंने इससे कहा, अगर आप किसी इंसान का नाम नहीं कह सकते, आप मेरा इनाम कह दीजिए भैया कि पिताजी के साथ जो भी बुरा भला सलूक हुआ, ये सब तुम अपने हाथों से किए हो। भाभी, ये हरमजादा मेरा भी नाम कहने से इनकार चला गया। कि कल मैं आप और भाभी के सामने ये हिमाचलपुर शहर दोनों भाई के नाम से करने का बर्ताव किए थे पिताजी से। कहीं संपत्ति के लालच में आकर के पिता का हत्या आप तो नहीं कर दिए। जानती हो भाभी, ये सुनते ही जमीन पर गिर करके कीड़े की तरह गिराने लगा ये, और इसे मैं आवेश में आकर के 14 बरस के लिए वनवास दे दिया। भाभी, इस समय दरबार में आपका इंतजार कर रहा था। भाभी, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था। आदेश कर भाभी, आदेश कर। इस हरामी को मैं उतना दूर भेज दूंगा, उतना दूर भेज दूंगा भाभी, जहां से कि इसके शरीर की गंदी हवा कभी इस बार में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मैं अपना पति के हृदय को अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, मेरा पति इस तरह गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूँ कभी नहीं कर सकता है। लेकिन कमल, लेकिन क्या?
जब तुमने मेरा पति को 14 वर्ष के लिए वनवास दिए हो, हाँ तो मैं भी इस महल में रह करके क्या करूंगी? मैं भी अपना पति के साथ मैं भी जाऊंगी 14 वर्ष के बिल्कुल लिए। गलत, बिल्कुल गलत, भाभी बिल्कुल गलत। अरे कहाँ जाएंगे आप इनके साथ? ये यहाँ से जाएंगे किसी होटल में जाकर के नौकरी रह जाएंगे, दूठा बर्तन साफ करेंगे। अगर होटल में इसे नौकरी नहीं मिला, किसी टाउन शहर में जाएंगे, बर्तन वाले के यहाँ नौकरी लेंगे, गाँव में जाकर के बर्तन बेचेंगे। कहाँ जाएंगे इनके साथ? कहाँ रहेंगे इनके साथ? कमल, याद करो, जिसमें भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, उसके साथ में माँ सीता भी गई थी ना 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। उसी तरह मैं भी मैं अपना पति के साथ जाऊंगी। भाभी जरा अपने दिल और दिमाग से सोच, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, साथ में माता सीता भी गई थी। लेकिन अपने दिमाग से सोच भाभी, भगवान श्री राम जब वनवास गए थे, वो पिता का हत्या करके नहीं, बल्कि पिता का वचन का पालन करने के लिए गया था। ये हरामी पिता का हत्या करके यहाँ से जा रहा है। कहाँ जाएंगे आप इनके साथ? आप तो इस हिमाचलपुर शहर की इज्जत है। इस हरामी ने ये हाथ से गलती किया, ईश्वर ने दूसरे हाथ से परिणाम दे दिया। समझा से महाराज, ये स्वामी कमलराज बिल्कुल सत्य बोल रहा है। वनवास तो मुझे मिला है, तुम इस महल की इज्जत हो महारानी, तुम इस महल में रहो, मैं 14 वर्ष वनवास से चलता हूँ। ये आप क्या कर रहे स्वामी? और मेरे भाई को ध्यान रखना। ये स्वामी, आपके बिना इस महल में ये 16 साल 32 अवरा मुझे सोवा नहीं दे, इसीलिए कहते स्वामी। क्या कहते हैं महारानी? अरे जियो बिना हे भगवान, नदी बिनु बारी, महारानी वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। हाँ महारानी, इस शरीर में जीव ना रहे तो ये शरीर किसी काम की नहीं। कोई काम की नहीं। तारे किसे कहते? पानी। जिस नदी में पानी ना रहे वो नदी ही किस काम की? अगर कोई स्त्री को पुरुष ना रहे वो स्त्री ही किस काम की?
अब तुम्हें इस हवेली में सांस लेने का भी जगह नहीं है। अब तो जितना जल्द हो सके ये पतली गली पकड़, यहाँ से उतना दूर चले जाओ। हाँ मेरे भाई, उतना दूर चले जाओ जहाँ से कि गंदी हवा तुम्हारे शरीर की इस माल में तक नहीं आ सके। मैं तो चला जाऊंगा कमलराज, लेकिन जाने से पहले मेरा दिल करता है एक बार तुम्हें मैं अपने सीने से लगा लूं, फिर यहाँ से मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो तुम जाने से पहले एक बार मुझे अपने सीने से लगाने के लिए चाहते। हाँ मेरे भाई, चलो ठीक है, आप लास्ट ख्वाहिश ये भी पूरा कर देता हूँ। फैला दोनों हाथ, फैला दोनों हाथ, कमलराज तुम्हारे बाहों में आ रहा है। हे याजुद्दीन रे, आई मेरे भैया रे, अवश्य अवश्य तुम्हारे बाहों में। हे भैया के रे, वही कमाल रे, हे आई है दुलार रे, भैया के रे, वही चले जाओ। लेकिन एक बात कहकर मैं जा रहा हूँ। क्या? पिता का हत्या जिस व्यक्ति ने किया होगा उस व्यक्ति को अंग अंग में कुछ रोग हो जाएगा, उसे मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिलेगा। हरामजादा, इस समय तूने एक हाथ से गलती किया, दूसरे हाथ से ईश्वर ने तुम्हें परिणाम दे दिया। अब यहाँ से तुम जंगल जाओगे, जंगल में दर दर के ठोकरे खाओगे, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। उस जंगल में तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, उसी जंगल में तुम तड़प तड़प करके मर जाओगे। अब इस समय कोड़ फुटने की बात छोड़, यहाँ से जितना जल्द हो सके निकल जा। अगर कहीं कमलराज का पोसा हुआ लंबा हाथ उठ गया तो समझ लो हिमाचलपुर शहर में कयामत मच जाएगा। लंबा हाथ गली दादी इसको बोला